हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल मिडनाइट असाइलम में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश और मंगलमय होंगे। इस चैनल में हम सत्य घटना पर आधारित कहानियों के बारे में जानेंगे, जो कि खौफनाक और दिल दहलाने वाली भी हो सकती है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी और आगे भी ऐसी रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानियों के बाद से रूबरू होने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आइए आज हम आपको फिर एक सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं। ये कहानी छत्तीसगढ़ में स्थित एक रायपुर नामक शहर की है और ये कहानी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में भी लेके आएगी, जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी। तो ये कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो ये कहानी शुरू होती है रायपुर में रहने वाले एक फैमिली की, जो बहुत सालों से इसी शहर में रहती है और वो बहुत जानी मानी फैमिली हुआ करती थी। वो फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी और वो सभी मिलकर एक बहुत बड़े घर में रहा करते थे। कुछ दिनों बाद जब उस घर के मुखिया बाहर से घर पे आए तो वो फैमिली की रीत थी कि घर के जो भी सैंडल या चप्पल या जूते आप बाहर से पहन के आए वो घर के बाहर ही उतार देते थे। लेकिन उस दिन उस घर के दादाजी ने वो चप्पल बाहर नहीं उतारी और घर के अंदर लेके आ गए और सीधा अपने रूम में चले गए। दिन बीत के शाम हो गया और शाम बीत के रात हो गई। वो रूम में अकेले ही रहते थे क्योंकि उनकी वाइफ का स्वर्गवास हो चुका था। तो जैसे ही उन्होंने सोने के लिए रूम की लाइट्स ऑफ करी, उन्हें अचानक से एक परछाई दिखाई दी उनके सामने से निकलती हुई, और क्योंकि वो बहुत दिलेर थे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। वो रात बीत गई और अब सुबह हुई। जैसे ही सुबह हुई वो अपने बेड से नीचे उतरते हैं और वो देखते हैं कि ये चप्पल मैं घर से बाहर पहन के जाता हूँ, ये घर में कैसे ले आया। और वो चप्पल जैसे ही वापस पहनते हैं मानो उनके पैर में लकवा मार देता है। वो खड़े होके ही गिर जाते हैं और उनके दोनों पैर काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये सब देख के घर वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं और क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा थी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट हुए बहुत दिन हो चुके थे, डॉक्टरों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और पैरालिसिस के कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे उनकी तबीयत और खराब होती गई। पैर से लेकर धीरे धीरे अब पैरालिसिस कमर तक आ चुका था और धीरे धीरे हाथ में भी जाया कर रहा था। ये देख के घर का छोटा बेटा बहुत परेशान हो गया और उसे लगा कि शायद ये कोई और ही बीमारी है। और ये फैमिली मुस्लिम फैमिली थी, तो जो घर का छोटा बेटा था वो किसी पीर साहब का मुरीद था। मैं उन पीर साहब का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो बहुत जाने माने शख्सियत है। तो अब घर का छोटा बेटा पीर साहब के पास जाता है और उनको हर एक वाकया सुनाता है। तो पीर साहब बोलते हैं ठीक है, हम दोपहर में अस्पताल आएंगे। जैसे ही दोपहर होती है घर का छोटा बेटा हॉस्पिटल की गेट में जाता है और देखता है पीर साहब अंदर आ रहे हैं। पीर साहब जैसे ही अंदर आते रहते हैं और हॉस्पिटल के उस रूम के पास पहुंचते हैं जहां पे दादाजी एडमिट रहते हैं, वहां पे डोर के बाजू ही उन्हें एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे पीर साहब देखते हैं और उन्हें कुछ तो गलत दिखाई देता है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज करके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो औरत को क्रॉस करते हैं उन्हें कुछ भारीपन सा महसूस होता है और वो समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो अपने मुरीद को बोलते हैं तुम पहले अंदर घुसो, हम आ रहे हैं। तो 2 मिनट बाद कोई पढ़त करके जैसे ही वो अंदर घुसते हैं और वो दादाजी की तरफ देखते हैं, वो बेड पे लेटे हुए रहते हैं और उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बची नहीं होती है। जैसे ही वो गौर फरमाते हैं, वही औरत जो उन्होंने बाहर गेट पे देखी थी, वो औरत दादाजी की छाती पर बैठी हुई होती है। जी हाँ,
वो उनकी छाती पर बैठी हुई रहती है और वो औरत किसी को नहीं, सिर्फ पीर साहब को दिखाई देती है। पीर साहब ये देख के कमरे से बाहर आ जाते हैं और वो अपने घर को चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर को जाते हैं, वो औरत उनके सामने आती है और पीर साहब उससे पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए, क्यों उस आदमी के पीछे लगी है? तो वो कहती है, मैं इसके पैर में बैठ के इसके घर तक आई हूँ और अब बिना जान के, बिना मांस के मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। पीर साहब कहते हैं, मैं तुझे उसे ले जाने नहीं दे सकता, उसके अलावा बता तुझे क्या चाहिए। तो वो कहती है, उस हॉस्पिटल से निकल कर जब तुम उल्टे हाथ पे मुड़ोगे तो वहां पे पेड़ हैं बहुत सारे। 1 से लेके 9 गिनती के बाद जो 10वां पेड़ आएगा, रात में 12 बजे तुम वहां पे बकरे का कलेजा लेके आना और वो मुझे खिलाना, उसके बाद ही मैं उसको छोड़ूंगी। फिर रात होती है। रात के 12 बजे पीर साहब हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं और वो उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे उस डायन ने उन्हें बताया था। जैसे ही वो पेड़ के ऊपर देखते हैं, वो डायन वहां पे टहनियों में बैठी हुई होती है। लाल सुर्ख आंखें, विशाल शरीर, मानो वो कोई 10 फीट का इंसान हो। पीर साहब के हाथ में जैसे ही उसने कलेजा देखा, वो जमीन से कम 30 फीट ऊपर बैठी हुई थी और जैसे ही उसने कलेजा देखा, वो ऊपर बैठे बैठे अपना हाथ आगे करी और उसका हाथ पीर साहब तक आ चुका था। पीर साहब ने उसको कलेजा दिया और वो पीर साहब के सामने ही उसने खाया और देखते ही देखते गायब हो गई। फिर जैसे ही पीर साहब वापस हॉस्पिटल पहुंचे और कमरे में दादाजी को देखने गए, तो वहां पे सभी डॉक्टर्स, घर वाले सब खड़े हुए थे। सभी ये देख के आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हुआ कि एक ही पल में वो बिल्कुल ठीक हो गए। ना कहीं लकवे का असर, ना कहीं कुछ दर्द, जैसे वो थे बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल हो गए। तो पीर साहब ने अपने मुरीद को बोला कि ये जो चप्पल है इनकी, इसे पानी में ठंडा कर दो और आज के बाद बिना बंदिश के घर से बाहर मत निकलना। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? ये कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि हमें अंधविश्वास में नहीं रहना है और ऐसा भी नहीं है कि हम जादू टोने में ही विश्वास करें। जिंदगी में हमें दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है और हमें उसे साथ लेकर चलना चाहिए। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे और हौसला मिलता है आप लोगों के लिए सच्ची कहानियां बताने का। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर।